हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा लेक्चर 3 है सेट्स का। तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो जो पहला जो सेट्स है वो आता है हमारे पास नल सेट। नल सेट, ठीक है। तो नल सेट क्या होता है? नल का मतलब जीरो। तो ये वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, नल सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, VOID, वॉइड सेट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने था नल सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। इसको हम एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, फाई या फिर एम्प्टी ब्रैकेट, फाई या फिर एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक है, तो ये होता है नल सेट। अब हमें एग्जाम्पल की बात करनी है। तो जैसे मैंने कोई सेट ले लिया, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिलो 1। तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि हमें क्या करना है, ऐसा सेट बनाना है जिसमें नेचुरल नंबर का कलेक्शन होगा बिलो 1। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका जो सेट हम बनाएंगे उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो कलेक्शन होगा नेचुरल नंबर्स का लेस देन 1, ये क्या कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा। तो हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो है x सच दैट 2x + 11 = 3 एंड x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो हमें बताना है कि यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो नेचुरल नंबर में है। अगर वो नेचुरल नंबर में होगी तो मतलब ये नल सेट नहीं हुआ, अगर नहीं होगी तो ये नल सेट होगा। तो हमें कंडीशन दे रखी 2x + 11 = 3। तो यहाँ से 2x = -8 आ जाएगा, तो x = -8/3। ठीक है, बट जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला सेट हुआ, ये भी क्या हुआ? नल सेट हुआ। ऐसे हमारे पास जो तीसरा एग्जांपल है x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब उसने बोला x एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है 2 से बड़ा है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है और वो होता है 2। बाकी जितने प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, इसलिए इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए क्या हुआ? नल सेट हुआ। सेकेंड जो सेट आता है वो आता है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है। तो सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, ओनली वन एलिमेंट। जिस सेट में केवल एक एलिमेंट होता है वो सिंगलटन सेट होता है। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूँ, एग्जाम्पल हो गया कि x सच दैट x इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की एक कैपिटल है, वो है दिल्ली। तो इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, तो इसलिए ये क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ सिंगलटन सेट का। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, x सच दैट 2x + 3 = 8। ठीक है, तो तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 2x + 3 = 8, 2x = 5, तो x = 5/3। इस सेट में भी एक ही एलिमेंट आ रहा है 5/3। इसका मतलब ये जो सेट हुआ ये भी सिंगलटन सेट हुआ। तीसरा आता है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या लिमिटेड एलिमेंट्स होने चाहिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो। मतलब जिन सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट सेट में आएंगे। एग्जाम्पल की बात अगर मैं कर दूँ, एक कोई सेट ले लिया इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वोवल्स का A-E-I-O-U। तो इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो 5 एलिमेंट्स से गिन सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल मैंने ले लिया B1 4 9 16 अप टू 100। तो इस वाले सेट में क्या ले रखे हमने? 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स के एलिमेंट ले रखे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट होगा। फोर्थ जो सेट है, फोर्थ आता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। तो इसके नाम से पता चल रहा है वो सेट जिसमें अनलिमिटेड डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, अनलिमिटेड डिफरेंट एलिमेंट्स। या फिर हम वो
या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इन्फिनाइट सेट में आएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास कार्डिनल नंबर, CARDINAL। कार्डिनल नंबर या फिर इसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट या फिर ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या हुआ? कार्डिनल नंबर का मतलब ये है कि जैसे हमें कोई एलिमेंट हमने ले लिया, AEIOU, ये हमने सेट ले लिया, तो इस सेट में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो इस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर को हम n या और ऑर्डर को हम O से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि हमें कार्डिनल नंबर निकालना है A का, तो A में कितने एलिमेंट है? एक में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो A का कार्डिनल नंबर हो गया 5, या फिर हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ A। ऑर्डर ऑफ A हो गया हमारे पास 5। ठीक है, तो इसमें नोट देखो, इनफाइनाइट सेट अगर हमारे पास है कोई, इनफाइनाइट सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो अनडिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं सिंगलटन सेट की बात करूं, सिंगलटन सेट की अगर मैं बात करूं तो सिंगलटन सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है वो 1 होगा, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट होते हैं। और अगर मैं एम्प्टी सेट की बात करूं, एम्प्टी सेट में जो कार्डिनल नंबर होगा वो होता है 0, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सम स्टैंडर्ड सेट्स। इसमें क्या करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के नोटेशंस याद रखने हैं। जैसा कि मैं नेचुरल नंबर के सेट की बात करूं, नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो कैपिटल N से डिनोट होगा। होल नंबर का जो सेट है वो कैपिटल W से डिनोट होगा। इंटीजर्स जो होगा वो I से डिनोट होगा। ठीक है, रेशनल नंबर का जो सेट है वो को हम R से लिखेंगे। रेशनल नंबर के सेट को हम लिखते हैं Q से। ठीक है, रियल नंबर के सेट को लिखेंगे हम कैपिटल R से। सम स्टैंडर्ड सेट्स में कुछ नोटेशंस याद करेंगे हम इंपॉर्टेंट सेट्स की। जैसे नेचुरल नंबर के सेट को हम N से लिखते हैं, होल नंबर के सेट को हम W से, कैपिटल W, इंटीजर्स को हम लिखेंगे कैपिटल I, रेशनल नंबर को लिखेंगे हम Q से, रियल नंबर्स को लिखेंगे हम R से, कैपिटल R।